दोस्तों नमस्कार। आज लिए हैं कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के प्री बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन आंसर। चलिए इन क्वेश्चनों को हम जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरदास जी के पदों की भाषा है अवधी, ब्रज, हिंदी, बुंदेलखंडी। तो आंसर होगा दोस्तों ब्रज। अगला क्वेश्चन है, लोक संस्कृति का जन्म हुआ शहरों में, गांवों में, कस्बों में, विद्यालय में। आंसर होगा गांवों में। निंदा रस के लेखक हैं, तो निंदा रस के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर होगा हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है शोक, करुण, रति, विस्मय। आंसर होगा रति। अगला क्वेश्चन है, दो पदों के मेल को कहते हैं संधि, समास, छंद, अलंकार। आंसर होगा समास। अब है रिक्त स्थान। प्रश्न दूसरे में लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी खालिस्तान हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी किस नाम से जाने जाते हैं? तो उनका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इस नाम से जाने जाते हैं। तो पहले रिक्त स्थान में हमें भरना है लाला लाजपत राय। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पद की पहचान कविता के रचयिता हैं। पद की पहचान कविता के रचयिता कौन है? इसके हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर दूसरे, खालिस्तान में हमें हरिशंकर परसाई भरना। तीसरे नंबर का प्रश्न है, सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम है। तो चिकित्सा ग्रंथ का नाम है, तीसरे क्वेश्चन में भरना है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता। अगले नंबर के खालिस्तान है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के होते हैं। खालिस्तान में हमें 8 प्रकार के वाक्य भरना है। इसके बाद गीत का छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं गीत का छंद के प्रत्येक चरण में? तो 26 मात्राएं होती हैं। इसके बाद है सत्य असत्य। प्रश्न है, बालक राम अवध के राजा दशरथ के पुत्र थे। तो ये सत्य है। इसके बाद दूसरे नंबर का है, स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए थे। ये भी सत्य है। निंदक समाज में सम्मान का पात्र होता है। यह असत्य है। तीसरे नंबर का असत्य है, जिसे ना जीता जा सके उसे विजयी कहते हैं। ये भी असत्य है। और 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। ये भी असत्य है। तो चलिए हम इनको फिर से बता देते हैं कि पहला और दूसरा सत्य है, बाकी तीसरा और चौथा और 5वां असत्य है। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो हमें इन क्वेश्चनों में सही जोड़ी बनाना है। तो मातृभूमि का मान की जोड़ी बनेगी हरि कृष्ण प्रेमी। बेटियां पावन दुआएं
अजहर हाशमी। चिर सजग आंखें उनीदी, महादेवी वर्मा। नाटक में अनेक अंक होते हैं, महाकाव्य संपूर्ण जीवन का वर्णन। तो ये हमारी सही जोड़ियां हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। एक शब्द या वाक्य में लिखना है। तो कोयल के उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है? तो आंसर होगा मीठी वाणी। तो कोयल को मीठी वाणी के माध्यम के गुण के द्वारा उसे पसंद किया जाता है। अगला नंबर का प्रश्न है, छंद के प्रकार लिखिए। छंद दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मात्रिक छंद और दूसरे होते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद। अगले नंबर का क्वेश्चन है, भागनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? तो भागनी निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट था। इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। तो जगन्नाथ में जगत प्लस नाथ इक्वल जगन्नाथ। तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है? इसमें जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो दो महाकाव्य हैं, कामायनी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है और दूसरा है रामचरितमानस। ये तुलसीदास द्वारा लिखित है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।